हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो डॉलर इंडेक्स को एक बार स्टडी करते हैं। देखिए, डॉलर जो है बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जा रहा था और सपोर्ट भी स्ट्रांगली मिल रहा था। सपोर्ट यहाँ से टूटा है, टूटने के बाद मार्केट ने वापस ऊपर की तरफ गया, रेजिस्टेंस फेस किया और अब वापस नीचे की तरफ गिर रहा है। ऑल्दो ये जो एक पूरा का पूरा व्यू है, ये यही इंडिकेट कर रहा है कि ये ट्रेंड लाइन टूट चुकी है। मार्केट ने यहाँ से टेस्ट किया है, रीटेस्ट किया है इस लेवल को, और रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद वापस मार्केट गिर रही है। यानी कि ये हमें हमें पता चल रहा है कि मार्केट ने इस लेवल को जो है तोड़ दिया है और नीचे गिर रही है। यहाँ से पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि डॉलर इंडेक्स अभी काफी नीचे तक गिर सकता है। तो डे के चार्ट पे अगर हम देख रहे हैं तो डाउनसाइड का व्यू बन रहा है। एक बार वीकली चार्ट पे भी हम चेक कर लेते हैं। वीकली चार्ट पे स्विच करेंगे और वीकली चार्ट पे देखिए मार्केट किस तरह से इसी लेवल पर पहले रेजिस्टेंस फेस कर चुकी है और अभी भी फिर से इसी लेवल पर रेजिस्टेंस लेती हुई बन रही है। और यहाँ से देखिए मार्केट ने क्रॉसओवर लिया था, ग्रीन कैंडल डाउन साइड पे ली थी। अभी इस वीक की कैंडल भी नीचे की तरफ गिरती हुई ही नजर आ रही है। यानी कि ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, मार्केट उसको बहुत स्ट्रांगली रिस्पेक्ट दे रही है वीकली चार्ट पर। अब हम आवरली चार्ट पे स्विच करते हैं और अपने जो लेवल्स हमने आज के मार्क करे थे उनको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। तो डेली चार्ट पे हमने देख लिया है कि ट्रेंड लाइन जो है टूटती हुई नजर आ रही है। यहाँ से देखिए हमने दो लेवल्स इंपॉर्टेंट मार्क करे थे, 106.187, 106.091। 106.187 ब्रेक होगा तो अपसाइड पे जाएगी मार्केट, ये हमने डिस्कस किया था। 106.275 फर्स्ट टारगेट, 106.337 सेकंड टारगेट। सेकंड टारगेट तक हिट किया मार्केट ने, डाउन साइड का मोमेंटम लिया। यहाँ पे साइडवेज चली गई थी मार्केट थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन अपने टारगेट को हिट करने के बाद मार्केट ने नीचे की तरफ का मोमेंटम लिया। उसके बाद हमारा ये वाला लेवल इस कैंडल पे टूटा और इसने हमारे जो पहले दो टारगेट्स उसको हिट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल और इस वाली कैंडल ने जो रिसेंट अभी 930 वाली कैंडल बनी है, इसने हमारा लास्ट टारगेट भी डाउन साइड का हिट कर दिया। तो यहाँ से सभी टारगेट्स हमारे डाउन साइड के पहले सुबह एक्टिवेट हुए। अपसाइड का टारगेट, दो टारगेट एक्टिवेट होने के बाद हमने देखिए ऊपर काफी छोटे लेवल्स मार्क करे थे, यानी कि बहुत छोटे छोटे ट्रेड्स मिलने वाले थे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट ऊपर की तरफ बहुत मुश्किल से बढ़ी है और बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनी है। मार्केट साइडवेज चलनी शुरू हो गई थी, लेकिन डाउन साइड पे हमने जो लेवल्स मार्क करे हैं वो काफी बड़े बड़े हैं और ये जो है मार्केट हिट भी कर रही है और अभी भी मार्केट नीचे की तरफ गिरती हुई ही नजर आ रही है। तो यानी कि डाउन साइड का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बना था, इसीलिए मार्केट नीचे की तरफ गिरी है। और अगर हम XAU USD की बात करें, यानी कि गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड ने ये जो हमारा पैटर्न हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, इसको बहुत स्ट्रांगली इससे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है। हमने डिस्कस किया था अगर ये ब्रेक कर देता है तो अपसाइड पे जाएगा, अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो सेल साइड पे प्लान करने को मिल सकता है। मार्केट देखिए इस ट्रेंड लाइन को हमें तोड़ने को मिला, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गिरी है, फर्स्ट टारगेट हिट किया, सेकंड टारगेट हिट किया, थर्ड टारगेट हिट करने से पहले ही मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल ले लिया, लेकिन अभी मार्केट फिर से नीचे की तरफ गिर रही है। यानी कि इस ट्रेंड लाइन से मार्केट जो है रेजिस्टेंस फेस करती हुई नजर आ रही है और मोस्ट प्रोबेबली ये इस लेवल से और नीचे की तरफ गिर सकती है, क्योंकि जो पैटर्न है ये ब्रेक हुआ है। तो गोल्ड में डाउनसाइड का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। और सॉरी, हाँ, गोल्ड में बनता हुआ नजर आ रहा है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में मार्केट अभी नीचे की तरफ गिर रही है, लेकिन डे के चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट ने पहले थोड़ा सा सपोर्ट भी फेस किया हुआ है। तो कंप्लीटली हम इसमें नहीं कह सकते कि मार्केट किस साइड पे जा सकती है, लेकिन अभी जो है डॉलर में डाउनसाइड का मोमेंटम बन सकता है यहाँ पे, अगर मार्केट ने हमारे जो लेवल है 105.573 को ब्रेक कर दिया। तो इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट नीचे 105.381 तक जा सकती है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि कल के लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं। सबसे पहले हम अपने ये जो लेवल्स हैं इनको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, बहुत मैसी हो गया है यहाँ पर। और लेवल्स को हम फाइंड आउट कर लेंगे जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो अदरवाइज मार्केट डाउन साइड पे जा रही है तो नीचे हमारे पास कुछ लेवल्स हमने मार्क नहीं करे, सिर्फ एक ही लेवल है 105.381 का। तो इससे नीचे अगर हमें लेवल्स फाइंड आउट करने हैं तो डे के चार्ट पे जाना पड़ेगा। डे के चार्ट पे हमें यहाँ पर कुछ ऐसे लेवल्स देखने पड़ेंगे जहां पे मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस कर चुकी है। देखिए ये एक पीक देखने को मिल रहा है और इस पीक पे यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट भी देखा हुआ है। सेम इसी तरह एक और लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हाई बना है और एग्जैक्टली इस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट देखा है। तो यहाँ पे हमें डाउन साइड के दो लेवल्स मिल गए हैं। अब 1 आवर के चार्ट पे स्विच करेंगे और इन दोनों लेवल्स के बीच में अगर आवरली चार्ट पे कहीं पे हमें रेजिस्टेंस या सपोर्ट देखने को मिला है, हम उसको जरूर मार्क करेंगे। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो एक लेवल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ये लेवल हमने क्यों मार्क किया है,
इस लेवल को अगर आप ऑब्जर्व करें, देखिए कितना स्ट्रांगली मार्केट यहाँ पे होल्ड हुए हुई थी। यहाँ पे फिर से मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली रोके रखा इस लेवल को, इससे ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पा रही थी। यानी कि पहले सपोर्ट, स्ट्रांग सपोर्ट बना, उसके बाद स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर दिया इसी लेवल ने। और अगर डाउन साइड पे जाते हैं, नीचे की तरफ अगर मार्केट को देखते हैं, तो हमें ये लेवल देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए क्लियर रेजिस्टेंस देखने को मिला है, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, यहाँ रेजिस्टेंस बना, फिर यहाँ पे क्लियर सपोर्ट बना। तो ये लेवल्स हमारे पास आ गए हैं डाउन साइड के लिए। और कुछ लेवल्स देखते हैं। यहाँ पर एक लेवल हम यहाँ पे भी मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सपोर्ट बना है, यहाँ पे भी सपोर्ट बना है। उसके बाद यहाँ पे एक ही कैंडल ऊपर क्रॉस करके गई है, अदरवाइज मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है। यहाँ पे काफी आवर्स तक मार्केट ने रेजिस्टेंस सपोर्ट फेस किया है, यहाँ पे फिर से सपोर्ट बना है। तो अभी आवरली चार्ट पे भी हमें पता चल गया है हमारी लेवल्स का। तो अब हम चलते हैं अपने उसी लेवल पर जहाँ पे इस टाइम पे मार्केट काम कर रही है। तो यहाँ से अगर मार्केट 105.588 को ब्रेक कर देती है, तो 105.381 फर्स्ट टारगेट, 105.199 सेकेंड, 105.054 थर्ड टारगेट रह सकता है। देखिए एक्स्ट्रा लेवल्स मार्क कर लीजिए कल के लिए, क्योंकि कल जो है काफी सारा डाटा आ रहा है और इतने सारे डाटा की वजह से मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। तो जीबीपी का डाटा आ रहा है, यूरोप का डाटा आ रहा है, यूएस का डाटा आ रहा है, काफी सारा डाटा आ रहा है जिसको हम अभी फंडामेंटल्स में डिस्कस करेंगे। और अपसाइड के लिए इस टाइम पे हमारे जो डिसिसिव लेवल है वो रहेगा 105.573 का लेवल। ये डिसिसिव लेवल है अगर हमें सेल साइड प्लान करना है। अगर बाई साइड प्लान करना है तो हमारा डिसिसिव लेवल रहेगा 105.704 का। ये अगर ब्रेक हो गया तो हमें बाई साइड ट्रेड करने को मिलेगा 105.828, 105.944, 106.039 का लेवल। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, कल के लिए हमें काफी हेल्प कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। तो गोल्ड में देखिए मार्केट ऑलरेडी हमारी जो ट्रेंड लाइन है और जो पैटर्न है उसको ब्रेक कर चुकी है। और अभी हम फिलहाल ये जो हमने लेवल्स मार्क करे थे, मार्किंग करी थी, ये इसको डिलीट कर देते हैं। और अभी जो है मार्केट एक लेवल पर आकर अटक गई है। ये लेवल कौन सा है हमारा? ये लेवल है 1975 का। तो 1975 तक तो हमारा डिसिसिव लेवल हो गया। और यहाँ से अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल देती है तो हमें सेल साइड प्लान करना है 1969 के लिए। और नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा, ये हमने मार्क किया, देखिए इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था इसलिए मार्क किया इसको। नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1966, 1962 का। और अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, तो 1982 फर्स्ट टारगेट, 1989 एंड 1993 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। गोल्ड के लिए भी ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप अगर किसी स्ट्रैटेजी की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारी ईएमए की स्ट्रैटेजी को जरूर यूज करके देखें, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो आपको प्रॉफिट ही दे रही है, बशर्ते आपको उसकी जो कंडीशंस है वो फुलफिल होने देनी है। अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई है तो आप ट्रेड में एंट्री मत लीजिए। अगर फुलफिल हो गई है, सभी कंडीशंस फुलफिल हो गई है, तो आप उसमें जरूर एंट्री ले सकते हैं। साथ के साथ आपको जो चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं उनको आपने रिस्पेक्ट देनी है। ये दो चीजें आप अगर फॉलो कर लेंगे स्ट्रैटेजी के साथ तो आपको 100 टाइम्स अगर आप ट्रेड लेते हैं तो 100 में से 100 टाइम्स ही आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। तो स्ट्रैटेजी को यूज करके देखिए और बैक टेस्ट कीजिए। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। कल काफी सारा डाटा आ रहा है जैसे कि हमने डिस्कस किया है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है और सारा ऑलमोस्ट सेम टाइम फ्रेम पर आ रहा है। सबसे पहले 11:30 बजे आ रहा है, फिर 2 बजे के अराउंड, फिर शाम को 7:15 बजे के अराउंड। तो ये आपके फोरकास्ट फिगर्स रहेंगे, ये आपके प्रीवियस लेवल्स रहेंगे, एक्चुअल लेवल्स हमें इन टाइम फ्रेम्स पर कर मिलेंगे। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट का डाटा आ रहा है, जीबीपी का डाटा है। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयमेंट चेंज का मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट में कितनी चेंजेस आई है, पॉजिटिव चेंजेस आई है या नेगेटिव चेंजेस आई है। अब ये जो वैल्यू है ये यहाँ से पिछले वाली से, प्रीवियस लेवल से पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं तो यहाँ पे हमें जीबीपी यूएसडी में एक अच्छा अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। उसके बाद 2 बजे के अराउंड यूके का पीएमआई का डाटा आ रहा है। पीएमआई का डाटा सिर्फ पीएमआई नहीं है, पीएमआई का डाटा आपका मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का भी है। इन दोनों को मिला के जो है कॉम्पोजिट पीएमआई बनता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है, कॉम्पोजिट में पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है, मैन्युफैक्चरिंग में पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है और सर्विसेज पीएमआई में भी पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है। अगर ऐसा हो गया तो फिर से हमें जीबीपी यूएसडी में एक अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है।
तो इन डाटा के आप वेट कीजिए, ये डाटा अगर पॉजिटिव आते हैं तो अपसाइड का ट्रेडिंग मिलेगा हमें। अदरवाइज शाम को 7 बजे के अराउंड फिर से पीएमआई का डाटा रहे, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, यूएस का डाटा, इस तरह का सारे यूएस का डाटा है, सर्विसेज पीएमआई, इन दोनों को मिलाकर बनता है कॉम्पोजिट पीएमआई। तो यहाँ पे देखिए ये नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड है 49.8 से 49.5, 50.1 से 49.90, तो यहाँ पे नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, अगर जीबीपी स्ट्रांग होगा तो यूएस डॉलर कमजोर पड़ सकता है, और अगर यूएस डॉलर कमजोर पड़ा तो हमारा डी एक्स वाई जो है, डी एक्स वाई यहाँ पर नीचे की तरफ गिर सकता है। तो यानी कि अगर हम फोरकास्टेड लेवल्स को प्रीवियस फिगर से कंपेयर करते हैं तो ये जितना भी डाटा आ रहा है ये यही इंडिकेट कर रहा है कि डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिर सकता है। और साथ के साथ अभी हमने जो टेक्निकल एनालिसिस करी है उसमें भी हमने ये देखा है कि मार्केट जो है एक ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे गिर रही है, यानी कि उसको रीटेस्ट करके नीचे की तरफ गिर रही है, और ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिर सकता है, यानी कि ओवरऑल व्यू जो डॉलर इंडेक्स का कल के लिए बन रहा है वो डाउनसाइड का बन रहा है। तो अगर डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगा तो हमारा XAUUSD यानी कि गोल्ड जो है वो बढ़ सकता है, ऊपर की तरफ उठ सकता है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, ये टाइम फ्रेम्स आप नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, ये टाइम फ्रेम्स पर आपको एक अच्छा ट्रेड प्लान करने के लिए मिल सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। Okay, investors, bye everybody. Take care and keep on earning profits. Good night.